हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सभी दलों ने चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार खत्म होने तक यात्रा जारी रखी है। राहुल गांधी ने प्रदेश में 15 लाख ऐसे वोट पर खास फोकस किया है जो जाति और मजहब से परे माने जाते हैं। इन वोटर्स को कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए राहुल गांधी ने गारंटी भी दे दी है। यही वजह है कि अब उनकी गारंटियों के चलते बीजेपी मुसीबत में फंसती दिखाई पड़ रही है। राहुल ने कह दिया कि हम सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाली का दाव कांग्रेस के पक्ष में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों रिश्तेदारों में वोट बटोरने में कारगर साबित होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा सहित पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी रैलियों में ओपीएस लागू करने की पूरी गारंटी दे दी है। आपको यह भी बता दें, हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। दोनों प्रमुख दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस मुद्दे पर अलग मत रखते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन देने की घोषणा की है, वहीं बीजेपी की राज्य इकाई और विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार ओपीएस को लेकर असमंजस में है। हालांकि ये नेता इस मुद्दे पर यह कहते अपना पल्ला झाड़ते हैं कि केंद्र सरकार का ये मामला है। केंद्र ने पिछले दिनों ओपीएस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर अब यूपीएस लगाई गई है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू भी किया जाना है। पीएम मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित एक चुनावी जनसभा में पेंशन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों के हितैषी बीजेपी सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम को यूपीएस का जो है वो व्यापक स्वागत है और सरकारी कर्मचारियों ने भी इस पर खुशी जताई है। कांग्रेस नेताओं का यह मानना है कि सरकारी कर्मचारी यूपीएस को लेकर खुश नहीं है। कर्मचारियों की एक मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को ही बहाल किया जाए। इस मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी कई सालों से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान कहते हैं कि केंद्र सरकार ने यूपीएस के जो लाभ गिनाए हैं उन्हें तो कर्मचारियों ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। इतने सालों से सरकारी कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं वो यूपीएस के लिए नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, और यही लाइन कांग्रेस चुनाव में बार बार दोहरा रही है प्रचार के दौरान। प्रदेश का हर कर्मचारी चाहता है कि उसे पुरानी पेंशन मिले। जो भी पार्टी ओपीएस बहाली का वादा करेगी उसे ही कर्मचारी, उनके परिवार और रिश्तेदारों के वोट मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती होगी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान का कहना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि कर्मचारियों की संख्या बहुत छोटी है, चुनाव में वो भला क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे, उन्हें नतीजे बताएंगे। आपको बता दें, हरियाणा में लगभग 2.5 लाख से ऊपर 2,70,000 के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा अधिक पेंशनर्स हैं। अगर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलाई जाए तो इनकी संख्या तकरीबन 15 लाख के आसपास पहुंच जाती है, उनके परिवार और उनके सब लोगों को लेकर। इस बार विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अंतर बहुत अधिक नहीं रहने वाला है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भले ही लोकसभा चुनाव में ओपीएस बहाली को अपने घोषणा पत्र में जगह नहीं दी थी, लेकिन अब हरियाणा के चुनाव में पुरानी पेंशन को प्रमुख गारंटियों में शामिल किया गया है। बीजेपी इस पूरे मामले में अपना रवैया स्पष्ट कर चुकी है। केंद्र सरकार ने यूपीएस को लागू करने की बात कह दी है। खास बात यह भी है कि 15 लाख वोट सीधे ओपीएस से जुड़े हुए हैं। इन्हें धर्म जाति के दायरे में बांधा ही नहीं जा सकता। अभी तक प्रदेश में ओपीएस के लिए जितने भी आंदोलन या प्रदर्शन हुए हैं उनमें सभी जाति और धर्मों के कर्मचारियों ने भाग लिया है। ये कर्मचारी ओपीएस के मामले में दलगत राजनीति से भी परे बताए जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इन्हें एक अलग श्रेणी बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को साधने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि हम सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा बहाल करेंगे। इतना ही नहीं, अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात भी कही गई है। राहुल ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि केंद्र सरकार अग्निवीरों को पेंशन नहीं देना चाहती। इस बयान पर गुरुग्राम के बादशाहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। अग्निवीर योजना सेना को जवान रखने के लिए बनाई गई है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देगी। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के इस दाव से पेंशनर जो हैं या पेंशनधारी जो हैं
उनकी बात करके या उन पर दाव खेल के राहुल गांधी और कांग्रेस को हरियाणा में कितना फायदा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।